पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने नए दावे किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि फेफड़े और किडनी को चोटिल कर रहा है कोरोना वायरस। तो आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। द लैंसेट माइक्रोब में प्रकाशित कोरोना वायरस स्टडी में पता चला है कि वायरस के कारण मरने वाले मरीजों में फेफड़ों और किडनियों पर चोट के निशान थे। इंग्लैंड में कोविड-19 मरीजों पर हुई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को इंपीरियल कॉलेज लंदन और इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट ने किया था। स्टडी में जांच किए गए मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन इसे इंग्लैंड में अब तक कोविड-19 मरीजों के हुए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी स्टडी कहा जा रहा है। स्टडी में 10 एग्जामिनेशन किए गए थे। 9 मरीजों के अंग पर मिले खून के थक्के। स्टडी में 10 जांचें की गई थी, जिनमें से 9 मरीज के कम से कम एक बड़े अंग दिल, फेफड़े और किडनी में थ्रोम्बोसिस मिले, यानी कि खून के थक्के। हालांकि टीम 10वें मरीज में थ्रोम्बोसिस की जांच नहीं कर सकी। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस स्टडी से क्लिनिशियंस को मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। स्टडी के सह लेखक और इंपीरियल कॉलेज लंदन में होनोररी क्लिनिकल सीनियर लेक्चरर, इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट में कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल ऑसबर्न ने कहा, कोविड-19 नई बीमारी है और हमारे पास ऑटोप्सी में टिश्यू को एनालाइज करने के लिए सीमित मौके थे, ताकि हम मरीज की बीमारी के कारण को रिसर्च के लिए बेहतर तरीके से समझ सकें। 22 से 97 साल के मरीजों पर हुई स्टडी। शोधकर्ताओं की टीम ने अस्पतालों में मार्च से जून के बीच पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किए। इस स्टडी में 22 से 97 साल की उम्र के 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थी। 6 मरीज BAME बैकग्राउंड से थे और 4 सफ़ेद थे। मरीजों की मौत के पीछे सबसे आम कारण हाई ब्लड प्रेशर और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमोनरी डिसीज, फेफड़ों में होने वाली परेशानियों का समूह, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। सभी मरीजों को बुखार आया था। बीमारी के शुरुआती दौर में कम से कम 2 रेस्पिरेटरी लक्षण नजर आए थे, जैसे खराश और सांस लेने में तकलीफ। ज़्यादातर मरीजों की मौत 3 हफ्तों के अंदर हो गई थी। हालांकि सभी समूहों में इलाज अलग थे। स्टडी में मिली 6 बड़ी जानकारियां। सभी मरीजों का था डिफ्यूज एल्वियोल डैमेज, दूसरा थ्रोम्बोसिस, तीसरा रेनल ट्यूबुलर चोट, चौथा T लिम्फोसाइट डिप्लीशन और 5वां पैंक्रिएटाइटिस, छठा दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन। शोधकर्ताओं को एक मरीज में म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन भी मिला है। म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का संक्रमण है जो शरीर के दूसरे हिस्से को प्रभावित करने के लिए खून के जरिए फैलता है। गंभीर संक्रमण में फेफड़े, दिमाग और किडनी, स्प्लीन और दिल शामिल हो सकते हैं। DAT का इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन के कारण फेफड़ों पर लगी चोट के पैटर्न को समझाने में किया जाता है। इस तरह की चोट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों तरह के गैस एक्सचेंज और खून के बहाव को प्रभावित कर सकती है। 10 में से 9 मरीज की पूरी तरह जांच करने पर पता चला कि उनके किसी एक बड़े अंग पर खून के थक्के बने हुए थे। सभी मरीजों में रेनल ट्यूबुलर चोट के सबूत मिले हैं। यह भी रिसर्च के दौरान मरीजों के लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में लगातार नजर आई। T लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम के बड़े हिस्से होते हैं और संक्रमण को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हीमोफागोसाइटोसिस भी मरीजों को इस समूह में देखा गया। ऐसा तब होता है जब इम्यून सिस्टम किसी संक्रमण के खिलाफ ज़्यादा प्रतिक्रिया देकर अपने खुद के सेल्स खत्म कर देता है।